आलोक, अजय आलोक, एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं अब तो 400 का नारा उल्टा पड़ गया। मानते हैं ना आप उल्टा पड़ गया? हाँ, मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि हमने 400 का अपना लक्ष्य खुद को दिया था, एनडीए का। ये हमारा लक्ष्य था, हम नहीं हासिल कर पाए। मंथन हमें करना है, क्यों नहीं हासिल कर पाए, हम कर रहे हैं। लेकिन हम 240 भारतीय जनता पार्टी ने खुद से हासिल की, 293 एनडीए ने हासिल किया। सबसे बड़े दल हैं हम। 32 साल लग गए, 32 साल कांग्रेस को। आज तक अभी 232 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। पिछला टाइम छुई थी 1991 में, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, तब 232 आए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो एक कहावत है ना कि मैं अपने दुख से उतना दुखी नहीं हूं जितना दुखी मैं दूसरों की खुशी से हूं। ना सरकार में आए, ना प्रॉपर विपक्ष बन पाए हैं। 100 का आंकड़ा कांग्रेस नहीं छू पाई। समाजवादी पार्टी अपना दूसरा अच्छा प्रदर्शन किया 37, वो भी मुलायम सिंह को क्रॉस नहीं कर पाए 2004 में 40। किस बात की खुशी मना रहे हैं? 3% हमारा वोट घटा है दलितों का, आप बता रहे हैं, ठीक है, मानते हैं घटा है। ये फॉल्स नैरेटिव था, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ये आएंगे 400 पर, अगर तो ये कर देंगे। लेकिन एक बात मानक याद रखिएगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हमें सत्ता क्यों चाहिए थी? अपने परिवार को बढ़ाने के लिए नहीं, हमें सत्ता डिलीवरी करने के लिए चाहिए, जो हम जनता को डिलीवर करेंगे। जब हम जनता को डिलीवर करेंगे तो जनता को पता चल जाएगा कि आरक्षण कौन खत्म कर रहा है और आरक्षण कौन मेंटेन कर रहा है, संविधान कौन बदल रहा है और संविधान की इज्जत कौन करता है। जो प्रधानमंत्री संसदीय दल की बैठक में सबसे पहले संविधान को अपने माथे पर लगाता है, उसके लिए लोग कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे। फॉल्स नैरेटिव। तो आप मान तो रहे ना, वाली जनता है। अजय, आप ये तो मान रहे हैं ना संविधान खत्म कि 400 का नारा नहीं दिया होता तो ये फॉल्स नैरेटिव बनाने का मौका विपक्ष को नहीं मिलता। उनको मौका मिला, उन्होंने बुना लिया, 400 का नारा उल्टा पड़ गया। नहीं, 400 का नारा बिल्कुल नहीं उल्टा पड़ा। 400 का नारा हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए था कि अब हमारा लक्ष्य होगा 370 भाजपा, 400 एनडीए पार, और हम इसी लक्ष्य को लेकर 2029 में भी चलेंगे। यकीन मानिए, अब नारा बदलेगा, अब 400 भाजपा अकेले पार करेगी। 5 साल अभी सरकार चल रहे हैं, सरकार में आमूलभूत परिवर्तन इस देश में क्या क्या होगा 5 साल वो जनता को दिखेगा, जैसे जनता को दिखा। पहली कलम से 20,000 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए। दूसरे ऑर्डर में 2 करोड़ घर बनने का और लक्ष्य दिया गया, 3 करोड़ घर बनने का। ये सब आ जाएगा 2 से 3 साल में। 2 से 3 साल में जब सामने आएगा, उसके बाद देखिएगा। मैं स्पेसिफिक पूछता हूं, तो आप ही बता दीजिए 303 से 240 पर कैसे आ गए? ये 63 सीटें कैसे कम हो गई? आप ही बताइए, क्या वजह रही? 63 सीटें कम हुई हैं। महाराष्ट्र में घटे, हम यूपी में घटे, हम उम्मीद के मुताबिक बंगाल में घटे, हम घटे हैं, बिहार में हम 9 सीट घट गए। ये हमारी कमजोरी है, ये हम मानते हैं। हम इस पर चिंतन भी करेंगे, मनन भी करेंगे और इसको ठीक भी करेंगे। हम वो पार्टी नहीं है कि हम दूसरों पे इल्जाम लगाएं। लेकिन मुझे आश्चर्य लग रहा है कि हम पे इल्जाम लगाने वाले अजय राहुल गांधी वहां, अजय आप खरी कहते हैं। अरे राहुल गांधी खरी कहते हैं, अपने मन की बात खुल के कहते हैं। पार्टी लाइन से भी कई बार आप हट के अपनी निजी राय व्यक्त करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पार्टी में जब चिंतन होगा तब होगा। आप एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी रहे हैं, कई और जेडीयू में भी रहे हैं, इतना टाइम हो गया आपको सार्वजनिक जीवन में। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं, क्या हुआ? 63 सीटें क्यों कम हुई अजय? नहीं, 2-3 फैक्टर थे मानक, आपको देखना पड़ेगा। मैं तो 2-3 विधानसभा में खुद गया हूं। जैसे कि आपने कहा कि हमारा दलित वोट 3% कम हुआ, लेकिन इनका दलित वोट 9% बढ़ गया। तो स्वाभाविक है बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट इनकी तरफ ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में था कि आरक्षण खत्म होगा तो इसलिए भाजपा को हरा दो। 30 सेकंड में यही तो मैं कह रहा हूं, ये नेगेटिव नैरेटिव और फॉल्स नैरेटिव का जाल बिछा के कुछ सीटें जीत लेने से ये एहसास नहीं करना चाहिए कि आप जीत गए, सत्ता में हम ही हैं और भरपूर मेजोरिटी के साथ में, पूर्ण बहुमत के साथ। और क्या वजह रही इसके अलावा? 5 साल रहेंगे अजय, और क्या वजह रही? 5 साल में इस देश में बहुत सारी वजह होती है मानक। अब तो बैठ के जब इस पर पार्टी निर्णय करेगी, एक वजह से चुनाव सिर्फ नहीं हारा जाता है। कैंडिडेट के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रिपीटेड कैंडिडेट थे। और दूसरी बात, इतनी प्रचंड गर्मी थी, वोटर का टर्नआउट बहुत कम हो गया। हमारे कार्यकर्ता वोटर्स को निकालने में असफल रहे, बहुत लोग छुट्टी मनाने चले गए थे। एक एक चीज, एक एक कारण, एक एक करके निकल रहे हैं। और मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है।
ठीक है, ओके। चुनाव आयोग खुद कह चुका है कि ऋतु 2 महीना चौधरी, चुनाव all करवाने का ये कार्यक्रम ठीक अच्छा, नहीं पहले था, मनोज इतनी कुछ कह गर्मी रहे हैं। में। मनोज, ये तो 30 चुनाव आयोग खुद सेकंड, कह 30 चुका है। देखिए, आपने बहुत कम से कम आपके पत्रकारिता को साधुवाद कि आपने बहुत बारीकी से यह बता दिया कि अजय आलोक की प्रतिबद्धता कभी जेडीयू में थी, अब बीजेपी में है, कल कहां होगी। और अजय आलोक मैंने इसलिए नहीं कहा। आपने स्वयं कहा कि कई पार्टियों बदलते हैं, इनके क्या विचारधारा होगी। अब सुनिए तो, विचारधारा पर मैंने नहीं कहा था। मनोज, मेरी बात खत्म, आप अपनी बात खुद कहिए, मेरे कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाइए। मैंने ये नहीं कहा कि अजय घाट घाट का पानी पी रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैं आपके कंधे पे नहीं रख रहा हूं। कौन नहीं जानता कि कल वो नीतीश कुमार के दरबारी थे, आज मोदी जी के दरबारी हैं, कल किसी और के दरबारी हो जाएंगे। नहीं, फिर आप पर्सनल कर रहे हैं। मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, आप सवाल पे आ जाइए। अरे अजय से आपको दिक्कत क्या है भाई? अजय आलोक से दिक्कत क्या है, पहले हमें नहीं दिक्कत है, वो बेचारे खूब आगे बढ़े, हमारा साधुवाद। तो पर्सनल क्यों अटैक कर रहे हैं आप उन पर? इस देश में झूठ कब बोला? क्या प्रवक्ता अपनी पार्टी का अपना नेता का दरबारी होता है? क्या प्रवक्ता दरबारी होता है? नहीं, सुन लीजिए, क्या प्रवक्ता दरबारी होता है? पहले बताइए। ज्यादा नहीं, दरबारी नहीं होता, कम से कम सच की वो अगुवाई करे, ऐसा प्रवक्ता होना चाहिए। कमाल करते हैं रोज अपनी दर न बदले, ऐसे प्रवक्ता होना चाहिए। अरे 10 गिनवा दूं अभी आप ही की पार्टी में। सबसे बड़ा झूठ इस देश में आपकी पार्टी में 10 गिनवा दूं। जब कहा गया कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार आ जाएगा, अग्निवीर बना दिया गया हमारे जवानों को, हमारे किसानों को। अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं ऋतु चौधरी, रखवाली करने वाला एक मजदूर बना दिया गया। मुद्दे से भटक रहे हैं ऋतु चौधरी। इस देश में झूठ बोलने का काम ऋतु बुलाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और वही काम उनके प्रवक्ता और उनके नेता करते हैं। लेकिन जनमानस कब तक झूठ सुनती रहेगी? और आपने दूसरा सवाल आपसे कर रहे हैं, हमेशा राम को रोटी जिनके पेट में रहेगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो पूरा मर्म है वो अनुशासित और मर्यादित है, और वो समाजवादियों के साथ है। जो रोटी अब मुझे कृष्णा हेगड़े को मौका देना पड़ेगा। कृष्णा जी बोलिए, आप जवाब देना चाह रहे थे। ऋतु इसके बाद आ रहा हूं, बोलिए कृष्णा जी। देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस ने ही संविधान में बहुत बार अमेंडमेंट लेके आए। 104 बार अमेंडमेंट हुई है, और उसमें ज्यादातर मुझे लगता है ऑलमोस्ट 85 बार कांग्रेस ने ही अमेंडमेंट की है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं है, वो कोई संविधान बदली नहीं होने वाला है। और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कोई संविधान बदली नहीं हुआ, ना आने वाले 5 साल में। ये तो विपक्ष का गलत नैरेटिव है। और अब पछतावे क्या हो कृष्णा जी, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अरे जीते तो हम ही है ना, अरे मानक जी जीते तो हम ही है ना। अरे नुकसान हो गया आपको महाराष्ट्र में, बताइए 30 सीट से ज्यादा वो ले गए। देखिए यूपी में देखिए क्या किया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। कभी नुकसान होता है, जहां पर नुकसान हुआ है हम आत्मचिंतन करेंगे, लोगों के लिए और काम करेंगे। ठीक है, ओके ऋतु चौधरी।